बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आतिफ रफीक चौधरी। जी जनाब, इस वक्त जो है मुल्की और गैर मुल्की सूरत हाल क्या है उस पर हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे। और असल इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो मेरी प्रॉब्लम है, जो आपकी है, जो पूरे पाकिस्तान की है, वो यानी अवाम की, हम अवाम की अपनी बात कर रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को जिस तबाही की तरफ लेकर जाया जा चुका है, कैसे उस तबाही से पाकिस्तान को बचाया जाए, जिसके लिए लोग जो है कभी सड़कों के ऊपर निकलते हैं, कभी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एहतजाज करते हैं। जो चंद लोग हैं वो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए तो कोई सहाफ़ी जो है वो सच नहीं बोलता। अगर कोई बोलता भी है तो एक, जिसको कहते हैं ना कि मैनेज्ड किस्म का, बैलेंस्ड किस्म का सच बोलता है। आपको नजर आएगा कि वो सच तो बोलते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, जो असल प्रॉब्लम है, जो असल लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क में तबाही हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में गैर आईनी सूरत हाल पैदा हो रही है, उनका जिक्र कोई नहीं करता। आज आके जनाब जरदारी के ऊपर क्रिटिसाइज करेगा कोई उठ के मुफक्कर, या जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सियासी लोगों के ऊपर अरशाद भट्टी जैसा शख्स आ जाएगा, वो बात करेगा। लेकिन असल बात कि इन तमाम चीज़ों के पीछे पाकिस्तान की तबाही की असल जुम्मेदार जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। उसको सही तरीके से वाशगाफ अंदाज में कोई बयान नहीं करता। जैसे इमरान रियाज खान बयान करता था, इसलिए उसको उठा लिया गया। असद तूर किसी हद तक करता है तो उसके साथ जो हो रहा है, और उसको जो है रोक लिया गया, किसी बैरून मुल्क उसने जाना था। तो ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसकी वजह क्या है, मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि ये कोई बादशाह नहीं है। यानी बादशाह सलामत इस वक्त जो है वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं। वहां पे लोगों ने, एक यानी खातून ने, जो आपको एहतजाज अगर देखा या आप तक वीडियो आ गई होंगी, उसमें एक औरत ने इसकी तस्वीर पकड़ी है फील्ड मार्शल की, और लोगों ने आके जूते बरसाए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये असल तो अगर इसको यूं कहा जाए कि फील्ड मार्शल को अमेरिका में जूते पड़ गए, तो ये बात गलत नहीं है। लेकिन इन चीजों के लिए आपका नॉर्मल होना जरूरी है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सिंबॉलिकली भी अगर लोग कोई बात करते हैं तो उसका भी मफहूम होता है। खामोशी जो होती है उसके भी यानी मानी होते हैं। लेकिन ये किन को मालूम होता है? ये उन लोगों को पता चलता है जो समझ बूझ रखते हैं, जो सोचते हैं। लेकिन जिनकी सोचों में रुपया, पैसा, जिंदगी की, चंद रोजा जिंदगी की आसाइशें, उन्होंने डेरा डाला हुआ हो, तो उन लोगों को ये छोटी मोटी बातें असर नहीं करती। वो जैसे कहते हैं ना कि अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, तो यहां बात है कि शर्म ना हो। हदीस का भी मफहूम है ना कि जब तुम में हया ना रहे, शर्म ना रहे, तो जो मर्जी करो। तो ये वो लोग हैं जो अब जो मर्जी कर रहे हैं। और मुल्क की सूरत हाल तो आपको मालूम है, जो जैसे हमने बात की कि लोग बेचारे सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है? यानी एक ईमानदार इस कौम का लीडर, जिसके साथ तकरीबन 90% लोग जिसके साथ खड़े हैं, उसको पिछले 2 साल से जेल में डाला हुआ है। बाकी जो कहने के लीडरशिप है उनको जेलों में डाला हुआ है, और जो मैनेज किस्म की लीडरशिप है वो जनाब दनाती हुई फिर रही है। अली अमीन गंडापुर जैसे, अगर अली अमीन गंडापुर में थोड़ी सी गैरत होती तो एक सूबे का वजीर आला अगर चाहे तो बहुत ज्यादा फर्क डाल सकता है। लेकिन ये ड्रामे करना कि जनाब मैं बिल्कुल इमरान खान के नजरिया के साथ हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर होता कि ये जो दगड़दली आर्मी है या जिनके जो लोग हैं ये आपको जेल में डाल देते, लेकिन फिर लोगों को ये भी नजर आना चाहिए था ना जनाब, आप इनके साथ, इनके बयानिए का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए अब आगे क्या हो रहा है, एक नया ड्रामा यानी शुरू हो गया है कि इनको जो है वो एक्सटेंशन किसने देनी है? शहबाज शरीफ ने। या हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ना दें, इससे बहुत ज्यादा बयानिए चल रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब नहीं मानेंगे। आप
बहुत भोले हैं। अगर आपके ज़हन में ये है ना कि ऐसा, अगर ऐसा हो भी जाता है, वो सोच लेते हैं कि हमने इसको एक्सटेंशन नहीं देनी, तो क्या होगा जनाब? उनको हटा दिया जाएगा, किसी और को वजीर आजम बना दिया जाएगा। क्या आपके मुल्क में कोई इदारा, कोई शख्सियत ऐसी है जो इनको कानून के ऊपर अमल दरामद करा सके? क्या अब आपको ये भी नजर आ गया कि वो इदारा जिसको आप समझते थे कि ये मुल्क का मुहिब वतन है, ये नंबर वन है, वो नंबर वन जो है, तमाम के तमाम लोग, उनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। ना वो आइन के साथ कभी खड़े हुए और ना अब होंगे। यानी जो मर्जी किया जा रहा है। मुल्क में इलेक्शन लूटा गया, मुल्क में लोगों के घरों में घुसा गया, लोगों को अगवा किया गया, जजेस को नंगा किया गया, उनको करंट लगाया गया। जिनमें थोड़ी बहुत गैरत थी उनको पीछे रखा गया, और जो बेगैरत किस्म के लोग थे, जो इनके चमचे थे, उनको जनाब उठा के आगे ले आया गया, याहिया अफरीदी जैसे लोगों को। और कोई जज जो है वो सच के मुताबिक, हक के मुताबिक या एविडेंसेस की बुनियाद पर फैसला नहीं दे पा रहा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पिछले 78 साल या 76 साल से लगा लें, इस कंपनी ने, इसके बड़ों ने, और ये चंद हजार लोग जो हैं, उन्होंने ऐसी सिलेक्शन की, ऐसे लोगों को सामने लेकर आए जो आपके सामने हैं, कि सवाए तनख्वाहें लेने, पैसे बनाने के, और उनका कोई, यानी कह लें कि मकसद हयात ही नहीं है। और इन लोगों से आप ये समझें, ये आपके लिए गजवा हिंद लड़ेंगे, ये इसराइल के साथ आपको क्या कहते हैं के खिलाफ लड़ेंगे, फलस्तीनियों को जो है आज़ादी दिलवाएंगे। भूल जाएं। बल्कि ये अब इस चीज पे आ रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब का अगर आप ट्वीट पढ़ें तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ट्रंप को चाहिए कि जनाब 2 रियासती मंसूबे पर अमल दरामद करें। उससे मुराद क्या है? यानी कि फलस्तीन को और इसराइल को, ताकि हम कल को कह सकें कि हम इसराइल को तस्लीम करते हैं। ठीक है। और इसी तरह और बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं। सुहेल वड़ाइक जो टाउट है, उसने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान 1979 से पहले जैसा मुल्क बने। अब इसकी बात लोगों को समझ नहीं आई। इसका मकसद ये है कि उससे पहले जो है, जैसे शराब सरेआम बिकती थी, और उसमें बाकायदा उन्होंने कहा जो मस्जिद में जाना चाहे, जो सिनेमा में जाना चाहे, जा सके। तो जनाब ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान में यही चल रहा था। जब आपने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया था, वो तो सिर्फ और सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए, डिवाइड एंड रूल के फार्मूले के तहत बनाया गया था। और पाकिस्तान में शराब पहले भी बिकती थी, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि बैरूनी कुव्वतों को, मगरबी ताकतों को ये दिखाया जाए कि हम मुकम्मल सेकुलर स्टेट हैं, और हम जो है वो कहते हैं ना कि इनकारी होने वाले हैं कि खुदा के वजूद से। उस तरफ मुआशरे को जो लेकर जा रहे हैं। वैसे जो कुरान की आपको आयतें सुनाता नजर आता है ये शख्स हर बात के साथ, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। और वो जो इन्होंने पाले हुए थे, ये हमारे ऊपर वर्दी वाले, वो सारे बेगैरत। और जितने ये दाढ़ियों वाले मौलवी बिठाए थे, ये भी बेगैरत हैं, क्योंकि इनकी अब गैरत कहीं पे नहीं जाग रही। ना इनको कोई एहतजाज नजर आ रहा है, ना इनको मुल्की सूरत हाल नजर आ रही है, ना इनको ये नजर आ रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए बयानियां गाड़ रहे हैं। तो आज इन सब के ज़मीर जो है वो मुर्दा हो चुके हैं। जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो ये मौलवी हजरात सड़कों पे आते थे, कभी कोई इशू, कभी कोई बात, वो खादम रिजवी, उसका बेटा, हर तरह का मौलवी, इब्तिसाम इलाही जहीर, तो ये तमाम के तमाम लोग, अगर आपको वो याद हो कि जब भुट्टो के खिलाफ तहरीक चली थी, जियाउल हक ने इन मौलवियों को उठाकर खड़ा किया था। ये लोग रफ्ता के बड़े बड़े आलम दीन जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में अहम किरदार अदा किया था। कभी तारीख का मुतालिया करें कि मौलाना मदूदी, जिन्होंने बहुत सारी तफसीरें लिखी, उनके कहाँ कहाँ पे उनका हाथ शामिल है इस मुल्क की तबाही में। इसी तरीके से आप जितने जमात इस्लामी के लोग हैं, जितने ये इब्तिसाम इलाही जहीर, एहसान इलाही जहीर, यानी अब दुनिया से जा चुके हैं, ये जो थे झंग के जितने उलमा हकराम थे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए, इस मुल्क में
ऐसी सूरत हाल पैदा करने के लिए जिनसे ये फायदा उठा सकें। क्योंकि जब भुट्टो के खिलाफ ये तहरीक उठी थी तो उससे क्या फायदा उठाया था, ज़िया ने फायदा उठाया था। फिर जो है ये लोग सड़कों पे आते रहे इमरान खान की हुकूमत में खलल डालने के लिए। तो इसलिए जब जब इन जर्नैलों ने चाहा कि मुल्क में मसाइल खराब हों और इस मुल्क में हम फिर इंटरफेयर तो इनकी हमेशा से है, लेकिन डायरेक्टली इंटरफेयर करें तो इन्होंने इनको मुतहर्रिक किया। आज आपको कोई भी मौलवी, कोई भी शख्स क्यों नजर नहीं आता कि उसको ये दिखाई दे कि मुल्क को किस तरफ लाया लेकर जाया जा रहा है, क्या ड्रामे किए जा रहे हैं, तो ये कहीं नजर नहीं आएंगे। क्योंकि इन्होंने 76 साल में आपके सरों पे ऐसे उलमा कराम मुसल्लत किए, ऐसे सियासतदान मुसल्लत किए, ऐसी ब्यूरोक्रेसी लाए, ऐसे ये खुद इन्होंने अपनी कंपनी को इस तरीके से इसमें सिलेक्शन, मैं कहता हूँ कि ये बादशाह नहीं है, ये 2-2 टके के लोग छोटे छोटे घरों से घीसियां करते हुए आते हैं और उसके बाद बेगैरत आके खुद को अलीट भी कहते हैं, शराफिया कहते हैं। एक्चुअल ये है कि इन्होंने पूरे मुल्क की तबाही फेर के रख दी है। ठीक है, यहां पर कोई शख्स, कोई शख्सियत, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इनके खिलाफ खड़ा हो सके। तो ये मुल्क को मुकम्मल तबाही की तरफ लेकर नहीं जा रहे, ये लेकर जा चुके हैं। अब इसका वाहद हल क्या है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ अवाम को निकलना है और इनकी तमाम ताकत को अपने हाथ में ले लें। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। उसकी वजह, अगर आप देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ, अगर आप गैर मुल्की ताकतों की तरफ दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम, और ये पहली दफा पाकिस्तानियों ने अपने 76 साल तारीख में किया है कि जिस हद तक ये एहतजाज कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन लोगों से मिल रहे हैं, वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, अपना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है। पहली दफा ये कौम जागी है। उसका हो सकता है कोई नतीजा निकले, लेकिन बज़ाहिर अभी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं, यानी मैं अक्सर कहता हूं कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान तब तक ये इंसाफ के ऊपर कायम नहीं रह सकते जब तक ये इल्हामी किताबों के जरिए जो इन तक पैगाम आया था उसके मुताबिक फैसले ना करें। अगर आप सेल्फ क्रिएटेड अपने बनाए हुए असूलों को ये समझें कि ये जो है ये आइन हो सकता है, या ये जो है सदाकत है, या ये ऑनेस्टी है, ऐसा नहीं है। ये आप अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हम जी नेशनलिज्म के तहत कर रहे हैं, जैसे ट्रंप अब कह रहे हैं मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूं और लोग भी बेवकूफ बने हुए हैं। एक्चुअल ये है कि अगर आप दुनिया में दायमी अमन चाहते हैं, अगर आपकी नजर में ये एक ग्लोबल विलेज है और इसका कोई भी लीडर जो है वो अपने आप को समझता है कि मैं जनाब पूरी वर्ल्ड का एक लीडर बनूं और मुझे नोबेल प्राइज मिले, तो उसको सिंपली ये देखना है कि आपके जब तक रिलेशंस किसी भी कंट्री की अवाम और उसकी जमहूरी हुकूमतों के साथ नहीं है, आप अपनी कौम के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये जो है ये ड्रामे हैं कि आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दें, ईरान के ऊपर, इराक के ऊपर, फिर वही लोग जब लुटे फुटे इनके पास जाएं तो उनको जनाब असाइलम दे दिया जाए और फिर जो है अपने आप को ये कहा जाए कि हम जो है इंसानियत के बहुत ज्यादा हमदर्द हैं। नहीं, आप अगर दूसरे ममालिक के हालात सही करेंगे, वहां पे ऐसे लोग लाएंगे जो सोचने समझने वाले हों, जिनके नजरियात ठीक हों, तो आपकी कौम भी ठीक रहेगी और आपके ताल्लुकात दूसरी कौमों से भी बेहतर रहेंगे। तो इसलिए हर शख्स को और खासकर मैं हर किसी को एड्रेस करना है, देखना है अपने प्रॉब्लम्स को, कि वो जो रुस्तु ने कहा था कि हर मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए जरूरी है कि उसमें पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स किस्म के लोग जो है वो उसके हुक्मरान बने। तो क्यों कहा? क्योंकि स्कॉलर, पढ़ा लिखा शख्स, उसकी नजर में वही इस्लाम का तरीकाकार जो अल्लाह ताला कहता है मैंने बनी इसराइल के लिए लाजम कर दिया था और मुसलमानों के लिए तो है, ईसाइयों के लिए, कि एक शख्स का खून जो है पूरी इंसानियत का खून है। जब आप इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, वो कोई भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, आप दुनिया के बेहतरीन लीडर बन सकते हैं, क्योंकि आप फिर फसाद से परे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके लिए अमेरिकन सिटीजन की मौत तो मौत है, लेकिन फलस्तीनी शहरियों की मौत जो है वो मौत नहीं है, और आप ये कहते हैं
कि जनाब मैं नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं, और ये लोग जो नेतन्याहू या फील्ड मार्शल आसम मुनीर जैसे लोग जो अपने अपने मुल्कों में कातिल हैं और पूरी दुनिया को पता है कि ये कातिल लोग हैं, अगर ये जनाब आपको ये कहें कि आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इस पे आपकी स्टेट को, आपके शहरियों को, आपकी अदालतों को सोचना होगा कि क्यों ये लोग जो है ऐसी बात कर रहे हैं। तो जब तक आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक जो है वो दुनिया में कोई भी बेहतरी नहीं आ सकती। और इंडिया में क्या है, इंडिया में अब ये हुआ है कि उनके जनाब एयर चीफ ने आगे कहा है कि हमने 5 जहाज पाकिस्तान के गिराए हैं। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये वो देखें, ये वो चीज है कि आप सच के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपने अगर जहाज गिराए होते आप पहले बताते, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी जहाज गिरा दिए हैं। मकसद है इंडियन लोगों को क्या करना होगा, आपके लिए भी पढ़े लिखे लोग और ऑनेस्ट लोग जब तक सियासत में नहीं आएंगे, यानी आप सच बोलें। आपके सामने मिसाल है इमरान खान की, वो दुश्मन के साथ उसने जंग भी लड़नी हो तो वो सच बोलेगा, वो ये नहीं करेगा झूठा प्रोपेगेंडा कर दो। जब हुकूमत इमरान खान की खत्म की जा रही थी उस वक्त अगर वो चाहता बेशक हार जाता, लेकिन वो वहां पे नो कॉन्फिडेंस जब आई है तो उस वक्त वो लोगों को पैसे ऑफर करता, वो रिश्वत ऑफर करता, जो आज तक हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है। लेकिन क्या उस शख्स ने ऐसा किया? हालांकि उसको जितना पैसा चाहिए था पाकिस्तान भी दे सकते थे, लेकिन वो शख्स ऑनेस्ट है। यानी ऑनेस्टी ये है कि आपके दिल को पता होता है कि मैं सही कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं, और अब फिर भी आप हक के साथ खड़े होते हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई एक लीडर है जो अपनी कौम से कोई बात नहीं छुपाता, और जैसा दीन इस्लाम या लहामी मजाहब जैसे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा इंसान होना चाहिए, तो उसकी मिसाल आपके सामने इमरान खान की सूरत में है। इमरान खान से बड़ा लीडर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि आप क्रेडिबल हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी। लेकिन यहां बदकिस्मती ये है कि ये जो बेगैरत लोग आपके ऊपर 7.5 लाख आपने के चौकीदार हैं, जिनको आज तक आपने जिन सांपों को दूध पिलाकर पाला है, ये आपको डसते हैं और हमेशा से डसते हैं और आज भी डसने की